इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। शहबाज शरीफ ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। रेंजर्स एहलकारों को कुचले जाने के वाक़े के ऐनी शाहिदीन हक़ाइक़ सामने ले आए। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्ज़िमान की तलाश जारी। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत। बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुम्मीद। हुकूमत को भी मुकदमात बनाने से बाज रहने का मशवरा। और पेट्रोलियम मसनूआत की बिला ताअत्तुल फराहमी का मिशन। ओगरा ने इंतजामिया के जरिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद तलब कर ली। उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है। सारे फसाद की जड़ एक खुफिया हाथ है जो तहरीक इंसाफ को कंट्रोल कर रहा है। यह खुफिया हाथ पूरी पार्टी क़यादत पर भारी पड़ चुका है, जो किसी भी वक्त पार्टी को टेक ओवर कर सकता है। खुफिया हाथ के इरादे कुछ और हैं। PTI से हाथ होने वाला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशगोई। कहा, गोली का जवाब गोली बहुत आसान था, लेकिन हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। सबसे पहली तरजीह रेड जोन की हिफाजत है। मोहसिन नकवी की D चौक पर मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात। इंतजामात का जायजा लिया। बुशा बीबी खून खराबा चाहती हैं। वो लाशें गिराने का मंसूबा लेकर आई हैं। ये चाहते हैं कोई बड़ा सानिहा रूनुमा हो जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इल्ज़ाम। दावा किया ये किराए के लाए गए लोगों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीबों के बच्चों को ईंधन बना रहे हैं। बुशा बीबी D चौक खुद क्यों नहीं पहुंची? अता तारड़ का सवाल। वाज़े किया शहर का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी भी वक्त है, यहाँ से वापस चले जाएं, वरना रियासत का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए तो नताइज अच्छे नहीं होते। आर्टिकल 245 के तहत तलब फौज ने इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी संभाल ली। इंतशारियों और शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटने के अहकामात। मौके पर गोली मारने का हुक्म। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अनासिर और इंतशार पसंदों से निपटने के लिए तमाम इकदामात उठाए जाएंगे। इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वाक़े में 4 एहलकार शहीद और 5 शदीद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के हमलों में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी। तशद्दुद से शहीद पंजाब पुलिस एहलकार मुबशिर हसन को आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा, अहल खाना, रिश्तेदारों और अहले इलाका समेत पुलिस हुक्काम की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। मुबशिर की शहादत का मुकदमा बानी PTI बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज करा दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शरपसंदों के हमले में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत की शदीद मजम्मत। अहल खाना से अफसोस का इजहार। मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल है। शहबाज शरीफ का पैगाम। फसादी और शरपसंद सियासी तहरीक का खूनी बाब लिख रहे हैं। मरियम नवाज का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो ने अमन अमान के तैनात एहलकारों को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल सैकड़ों कारकुन सड़कों पर। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशा बीबी की क़यादत में काफिला इतवार को सवाबी से रवाना हुआ था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत। तमाम कारकुन और सपोर्टर्स जिद्दोजहद में पुरअमन रहें। बैरिस्टर गौहर का एक्स पर पैगाम। बानी PTI की जल्द रिहाई के लिए पुरुम्मीद। हुकूमत को बेगुनाह लोगों पर मुकदमात दर्ज करने से बाज रहने का मशवरा।
अली अमीन गंडापुर की क़यादत में कारकुन इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गए। बुशरा बीबी ने एहतजाज में जुर्रत व बहादुरी की दास्तानें रकम कर दी। बानी PTI की रिहाई करीब है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद हरगिज सियासी जमात नहीं रही। कौन सी सियासी जमात है जिसने सूबाई ताकत से विफाक पर लश्कर कशी की हो? बदअमनी और मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। वाज़ेह किया, आज करें या कल फैसला करना पड़ेगा। अमरीका ने तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज करने और तशद्दुद से गुरेज की अपील कर दी। मुजाहिरीन आइन और कवानीन का एहतराम यकीनी बनाएं। पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इज़हार राय के हामी हैं। पाकिस्तानी हुक्काम भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज भी बंद रहे। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 5 परवाजें मनसूख। पंजाब में दफा 144 में 3 दिन की तौसी। PTI एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील शदीद मुतासिर। पेट्रोल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। कंटेनर्स में मौजूद सब्जियां और फल खराब होने का अंदेशा। मालिकान का करोड़ों रुपए यौमिया नुकसान का दावा। मोटरवेज और मरकजी शाहराहें बंद होने से लाहौर में पेट्रोल की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। शहर में यौमिया 4 मिलियन लीटर पेट्रोल की तलब है, लेकिन 4 रोज में सिर्फ 3 मिलियन ही लीटर मिल सका। शहर के लिए सिर्फ 1 रोज का स्टॉक रह गया। पंप मालिकान ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को आउट क्लास कर दिया। पहले बॉलर्स और फिर ओपनिंग बैटर्स की शानदार कारकर्दगी की बदौलत जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम का 146 रन का हदफ कौमी टीम ने 19वें ओवर में ही बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी। 62 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 113 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन बनाए। अबरार अहमद ने 4 और सलमान अली आगा ने 3 विकेटें हासिल की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान न आने के ऐलान से चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान में ताखीर। जराये के मुताबिक ICC ने 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। तमाम 15 मेंबर शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। पाक भारत डेडलॉक बरकरार रहने पर ICC बोर्ड मेंबर्स की वोटिंग भी करा सकता है। फितना उल खवारिज के एक गिरोह की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कार्रवाई में 3 खवारजी मारे गए। खवारजी शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान बार बार अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खवारिज के इस्तेमाल नहीं करने देगी। ISPR का रद्द अमल। सदर मुमलिकत का दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी का दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्की सरहदों की हिफाजत के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। सदर बेलारूस की आमद पाकिस्तान और अवाम के लिए संगे मील साबित होगा। दो तरफा ताउन आगे बढ़ाएंगे। मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर बेलारूस से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर लुकाशेंको का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फनी तालीम के इंस्टीट्यूट, मालियाती इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम को रोकने और मतलूब मुल्जिमान की हवालगी की याददाश्तों का भी तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल इजाफे को ब्रेक लग गई। आज शदीद मंदी का सामना। 100 इंडेक्स में 3505 से पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 94,574 पॉइंट्स तक गिर गया। विफाक की जानिब से बिजली के 3 माह के लिए विंटर पैकेज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अक्टूबर के माहाना फ्यूल चार्जेस और एडजस्टमेंट पर अवामी समात मुकम्मल। CPPA ने ₹1 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। नेपरा डेटा की जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। इसराइली फौज की मुश्तरका मशरिक़ वस्ता में कार्रवाइयां ना रुकीं। लबनान में 31 शहरी शहीद। सहूनी फौज की शाम में भी बमबारी। गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर फिर चढ़ाई कर दी। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा आखिरी मराहिल में दाखिल। नेतन्याहू आज काबीना इजलास में जंगबंदी पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। गजा में सर्दी और बारिश से बेघर अफराद की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बरसाती पानी फलस्तीनियों के सैकड़ों खैमों को बहा ले गया। मजलूम फलस्तीनी सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइली वजीर आजम के आलमी अदालत से वारंट गिरफ्तारी को नाकाफी करार दे दिया। नेतन्याहू की गिरफ्तारी नहीं, मौत की सजा का हुक्म देना चाहिए, आयतुल्लाह खामनाई का मुतालबा। इंतखाबी मदाखलत केस में नौमुंतखब अमरीकी सदर को बड़ा रिलीफ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ट्रंप के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। पंजाब में पहली मरतबा गंदम सीजन में खाद न सिर्फ वाफिर मिकदार में मौजूद है बल्कि उसके निर्ख भी नीचे आ गए। DAP खाद के निर्ख में 17% जबकि यूरिया खाद के निर्ख में 25% नीचे आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब के कई शहर अब भी स्मॉग की लपेट में। लाहौर 283 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मुल्तान में आलूदगी का 236 रिकॉर्ड। पेशावर में भी स्मॉग के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 पर पहुंच गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी फजा आलूदा आलूदा। खैरपुर गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज की लैब में साइंसी तजर्बे के दौरान धमाका। प्रोफेसर और 4 तलबा जख्मी। प्रोफेसर की हालत तशवीशनाक, तलबा मामूली जख्मी हुए। कोयटा में मकामी ताजिर का अगवा होने वाला बेटा 12 रोज गुजरने के बावजूद बाजियाब न हो सका। लवाहिकीन का बलोचिस्तान असम्बली के सामने यूनिटी चौक पर 11वें रोज भी धरना जारी। बच्चे की बाजियाबी तक धरना न खत्म करने का ऐलान। हथनी मधुवाला को कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। हथनी को कंटेनर में मुंतकली के दौरान जख्म भी आए। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक इस तरह बड़े जानवरों की मुंतकली के दौरान अक्सर औकात मामूली चोटें आ जाती हैं। सफारी पार्क पहुंचने पर मधुवाला का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और सोने के ज़खायर से मालामाल इलाके पर कब्जे की कहानी। हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म घोस्ट ऑफ द रेड ब्रिज 3 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।